हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.4 के बेसिक को समझेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चन को समझा लिया था और आज के लेक्चर में मुझे आपको एक्सरसाइज 5.4 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो और जो इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो समझाने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमें लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ना है और देन इसके एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 5.4 की जो बेसिक हेडिंग है, चर घातांकीय त लघुगणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे और देन इसके बाद एग्जाम्पल समझाएंगे। पहले देखिए, पहले हेडिंग क्या है, चर घातांकीय चर घातांकीय तथा लघुगणकीय चर घातांकीय तथा लघुगणकीय फलन। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? चर घातांकीय तथा लघुगणकीय फलन। ठीक है, इसके बेस पर एक्सरसाइज 5.4 है। तो इसको समझने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसका अवकलज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले चर घातांकीय तथा लघुगणकीय फलन हमने लिख दिया है। इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? देखिए, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, और हिंदी में क्या बोलेंगे? चर घातांकीय तथा लघुगणकीय फलन। ये है एक्सरसाइज 5.4 की बेसिक हेडिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो चर घातांकीय फलन होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण चर घातांकीय फलन होता है और एक क्या होता है? चर घातांकीय फलन होता है। देखिए, अगर कभी भी आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, 4 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, सबके नीचे 1 1 फैक्टोरियल है और 1 इंटू में है। ठीक है, तो 1 प्लस में चल रहा है, फिर अपॉन में 1 1 फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? केवल ई के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये साधारण चर घातांकीय फलन है। ये कौन सा फलन है? साधारण चर घातांकीय फलन। साधारण चर घातांकीय फलन है ये। चलो, इसको लिखने का तरीका क्या था? देखिए, 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इक्वल टू ई के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको क्या बोलेंगे? साधारण चर घातांकीय फलन हिंदी में। अगर कभी ऐसे लिखा हो कि 1 + 1 अपॉन एक्स, फिर 2 अपॉन में फैक्टोरियल एक्स। देखिए, अब सबके नीचे फैक्टोरियल एक्स है, 3 अपॉन फैक्टोरियल एक्स और फिर 4 अपॉन में फैक्टोरियल एक्स। देखिए, सबके नीचे क्या चल रहा है? फैक्टोरियल एक्स चल रहा है एंड सो ऑन तक। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ई की पावर एक्स। ठीक है, देखिए 1 + 1 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स, 3 अपॉन एक्स, 4 अपॉन फैक्टोरियल एक्स, यानी सबके नीचे x चल रहा है। अगर फैक्टोरियल x चल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? e की पावर x, और इसको क्या बोलते हैं? चर घातांकीय फलन, या आप लिख सकते हैं प्राकृतिक चर घातांकीय फलन। प्राकृतिक चर घातांकीय फलन, प्राकृतिक चर घातांकीय फलन, इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चर घातांकीय फलन। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलेंगे?
प्राकृतिक चर घातांकीय फलन। तो अगर मैं इसको लिख लेता हूँ, ये मान लिया एक फलन है मेरे पास कि y इक्वल टू ई, इसको मैंने मान लिया इसका नाम, इस फलन का नाम मान लिया y, तो y इक्वल टू ई, इसको क्या बोलेंगे, साधारण चर घातांकीय फलन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, साधारण। अगर y की वैल्यू e के इक्वल मान ले, खाली e दिया हुआ है, तो जो e फलन होता है ये क्या होता है, साधारण चर घातांकीय फलन, चर घातांकीय फलन होता है। ठीक है, अगर y इक्वल टू कहीं पर केवल e लिखा है तो इसका मतलब वो क्या है, साधारण चर घातांकीय फलन है। ठीक है, दूसरी बात, अगर y इक्वल टू ई की पावर x, मैंने इसको मान लिया फलन y ई की पावर x, अगर y इक्वल टू ई की पावर x लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक चर घातांकीय फलन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, प्राकृतिक चर घातांकीय फलन। ठीक है, अगर y के इक्वल केवल e लिखा, अगर कहीं पर केवल e लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, साधारण चर घातांकीय फलन। अगर y इक्वल टू ई की पावर x लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक चर घातांकीय फलन। तो इसको पहले आप नोट कर लिए इतना पहले, तो अब देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, देखिए पहले एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर समझना है, ये आपने लिख लिया होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन, अब इसके बारे में थोड़ा हम सीखेंगे। देखिए पहले देखिए अब क्या लिखा है, लघुगणकीय फलन यानी लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। देखिए पहले इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो यहाँ लिखो पहले लघुगणकीय फलन के गुणधर्म। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखिए पहले, लघुगणकीय फलन के गुणधर्म, ये क्या होता है, देखिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पहले, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या होती है जो कॉमनली आपको यूज करनी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, यदि अगर लॉग में, देखिए अगर लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पर बेस आप या तो e मान लो या तो a मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लॉग बेस e है। ठीक है, अगर नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लिखा है तो वैसे बेस में हम 10 मान के चलते हैं। तो वैसे इसके बेस में होता है क्या, e या a होता है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया लॉग का बेस e है। तो देखिए अब अगर लॉग में ऐसे लिखा है कि m की पावर n, अगर लॉग के आगे एक नंबर m है और इसकी होल पावर n है, तो क्या होता है, ये जो ऊपर पावर है ये मल्टीप्लाई में आती है, पहले गिर जाती है पावर, ऐसे करके मल्टीप्लाई में आगे आएगी पावर, तो इसको हम लिख देंगे लॉग बेस ई m, ऐसे। ठीक है, ये हम इसके बेस में मान लेते हैं। अगर आपको ई नहीं मानना है तो आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, कि लॉग m की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n log m। ठीक है, सेकंड क्या है, log m इंटू में n, अगर log के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई में दिए हुए, ठीक है, बेस में आप e मान के चल सकते हैं। ठीक है, या a मान के चल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अगर log के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई में होंगे तो वो दोनों नंबर प्लस में आती है, ऐसे देखिए log m प्लस log n, ऐसे। ठीक है, अब बेस में अगर कुछ नहीं है तो आप ई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, सब जगह ई आप मान के चल सकते हैं, ई मान लो चाहे ई मान लो। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कि यदि अगर लॉग में टू नंबर डिवाइड में है, यानी लॉग m अपॉन n लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग m माइनस में लॉग n, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है,
ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए आगे, यदि अगर कभी ऐसे लिखा है कि लॉग बेस में मान ले यहाँ पर ई लिखा हुआ है और यहाँ एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो अब देखिए आपको इसको कैसे लिखना है। अगर प्रॉपर्टी ये कहती तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जो इसके बेस में है ना, तो जो इसकी वैल्यू वाई, ये वाई आएगा इसके बेस में, यानी e की पावर वाई हो जाएगा। ये वाई देखिए लॉग के बेस में ई लिखा है, तो जो इक्वल में नंबर होगा वो इस e की पावर में आ जाएगा, और जो इसके आगे लिखा होगा नंबर ये इक्वल में चला जाएगा। देखिए ऐसे, अगर e की पावर y कहीं पर लिखा है e की पावर y इक्वल टू एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log e x इक्वल टू वाई। अगर कहीं पर दिया हुआ है कि log e x इक्वल टू वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर y, यानी जो नंबर इक्वल में होता है वो इसके बेस में आएगा। देखिए e की पावर y बन गया, और जो इसके साथ एंगल में होगा वो इक्वल में जाएगा, यानी log बेस e x क्या होगा, x हो जाएगा खाली यहाँ पर आकर के, और जो ये y होगा वो e की पावर में आ जाएगा, यानी e की पावर y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपको और याद रखना है कि अगर लॉग का बेस, जो नंबर बेस में लिखा है वही अगर लॉग के आगे यहाँ पर है, यानी बेस और ये दोनों नंबर सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कहीं पर a भी हो सकता है, यहाँ पर a, यहाँ पर a है। मान लिया अगर लॉग के बेस में और एंगल में, मान लिया यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जो बेस में वही चीज़ अगर इसके एंगल में लॉग के साथ में, तो हमेशा इसकी वैल्यू पूरे की 1 हो जाएगी। ठीक है, चलो तीसरी बात क्या है कि यदि अगर log x अगर e की पावर में लिखा है, e की पावर log x, अगर कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में क्या लिखा है, e की पावर log x लिखा है, तो देखिए हमेशा e से क्या होता है, log कट जाता है, e से log हट जाएगा, तो जो इसका एंगल है वो बचेगा खाली। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखनी है। चैप्टर 9 में यूज होगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहाँ पर इसका एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अभी इसको पहले याद कर लेना आपको प्रॉपर्टीज, कि अगर log के अगर e की पावर में log x है, तो e से log कट जाता है, जो x होगा एंगल में वो बच जाता है। यहाँ पर देखिए अगर log का बेस और एंगल दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर log बेस ही x इक्वल टू वाई लिखा है, तो ये y इसकी बेस में आएगा, यानी e की पावर y बन जाएगा, और ये x इक्वल हो जाएगा। देखिए तो e की पावर y इक्वल टू एक्स, e की पावर y इक्वल टू एक्स, और ये log आप हटा देंगे यहाँ से। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इतनी प्रॉपर्टी के बेस पर जो एक्सरसाइज 5.4 है उसके सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको अगर इतनी प्रॉपर्टीज आती हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगी। तो पहले इसको नोट कर ले सही से बिल्कुल। अब डियर स्टूडेंट, लॉग की प्रॉपर्टी और एक्सपोनेंशियल फलन की प्रॉपर्टी आपने देख लिया है कि इनके क्या गुणधर्म होते हैं। अब इनका अवकलज आपको सीखना है। log x का जो डेरिवेटिव है उसका फॉर्मूला, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है उसका फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूले मैंने सीधी भी करा रखी है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए फॉर्मूले मैंने सभी लिखवा रखे हैं। अब जो यूज होंगे अधिकतर यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 में, मैं उनको एक बार लिख लेता हूँ। फॉर्मूले वैसे मैंने सभी लिखवा रखे हैं आपको। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए जो फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने हैं एक्सरसाइज 5.4 में, तो वो फॉर्मूले एक बार मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको रिपीट हो जाए, और देन इसके बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले फर्स्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपको याद, कि डी अपॉन डी एक्स, यानी ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स होता है। सेकेंड फॉर्मूला कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि डी अपॉन डी एक्स, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखिए फर्स्ट और सेकंड, तो इसका अवकलज क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फलन या फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, एक बार ध्यान सुनिए दोबारा, कि अगर दो फलन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, प्रोडक्ट में दिए हुए हैं टू फंक्शंस, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आपको ये भी याद होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फलन अपॉन में सेकंड फलन। ठीक है, अगर दो फलन डिवाइड में दिए हैं तो क्या करते हैं,
जो फलन नीचे होता है यानी जो हर में लिखा होता है सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, फिर सेकंड को छोड़ा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट को छोड़ा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज आपको इसको याद रखने की ट्रिक मैंने क्या बताया है कि अंश बटे हर के रूप में जल्दी याद हो जाता है ये, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में जल्दी याद हो जाता है। इसको हर मान लेना, ठीक है, हर का स्क्वायर, ठीक है, ये हर है, ये अंश है, तो हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, ठीक है, हर में क्या लिखा था सेकंड फलन। तो अगर ये 4 फॉर्मूले आपको सही से याद है और जो पीछे से भी जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अवकलज और ट्रिग्नोमेट्रिक का जो अवकलज के फॉर्मूले हैं, यानी जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको अवकलज के सभी फॉर्मूले लिखवा रखे हैं तो वो सभी फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने थोड़ा सा देखिए जो ज़्यादा यूज होंगे अभी, तो फिलहाल मैंने वो लिख दिया है, बाकी आपको सभी फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं देखिए क्वेश्चंस को आपको समझा रहा हूँ। इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। पहले एग्जाम्पल को पहले आपको ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल 25 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए, ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फलन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 25 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। इसके बाद लेट माना इस फलन को आप y के इक्वल मान लो या fx के इक्वल मान लो, तो जनरली हम y भी मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो हमने y मान लिया। तो इस फलन का नाम मैंने y रख दिया, a की पावर माइनस एक्स। अब आपको इसका अवकलज बताना है, तो आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड या बोथ साइड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, बोथ साइड्स। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर शॉर्ट में लिखना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखिए डी अपॉन डी एक्स वाई, राइट साइड में डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए x का y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और राइट में देखिए e की पावर माइनस एक्स का, अब देखिए x के स्थान पर माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो आप ये मान लो कि ये माइनस एक्स क्या है, प्लस एक्स है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस एक्स अगर लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। लेकिन अब x के स्थान पर माइनस एक्स है, तो आपको इस माइनस एक्स को मान के चलना है कि ये प्लस एक्स है, तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स होगा। लेकिन आपने माइनस एक्स को क्या माना है, प्लस एक्स मान के चले आप, तो इस माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स सेम रहेगा, ए की पावर माइनस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, 1, ठीक है, एक्स का 1 होगा तो ये माइनस सेम रहेगा। अब इसको थोड़ा सही से आप लिख ले, डी अपॉन डी एक्स, माइनस को पहले लिखे तो माइनस ए की पावर माइनस एक्स। तो यानी अब आपने क्या समझा है कि y इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है। चलो इसको नोट कर ले पहले। अब देखिए एग्जाम्पल 25 का सेकंड पार्ट देखिए। एग्जाम्पल 25 का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको x के सापेक्ष अवकलन बताना है। तो फलन क्या दिया है, साइन log x ये दिया हुआ है। तो देखिए इसका अवकलज आपको बताना है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपको तो केवल अवकलज निकालना है, आपको इस पर फोकस करना है। देखिए तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y के इक्वल मान लो। आप क्या लिखना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लो। इस फलन को y के इक्वल मान लो, लेट माना y इक्वल टू साइन log x। अब देखिए अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, खाली ये भी बिल्कुल राइट माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में आपको अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो डी अपॉन डी एक्स वाई एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर इधर भी देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन और लॉग एक्स, दोनों साइड का मैं क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखिए y का x के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब साइन x का log x देखिए एंगल में दिया है साइन की, तो इसको मान लो कि x है, तो साइन x का क्या होगा, cos x। x क्या है, log x है, मैंने log x को x मान लिया है माइंड में, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। अब जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से दोबारा करते हैं, d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, कॉस लॉग एक्स एज इट इज है। अब सुनो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन में एक्स। अब इसको थोड़ा सही से आप लिख ले, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, इनने क्या बोला था पहले, इसने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा था कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी या फिर 0 हुआ तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए इसने ऐसे बोला है। ठीक है, तो अब देखिए ये आंसर आपका आ गया, तो ये आंसर चेक कर ले आप एक बार अपनी बुक से। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, तो इसको नोट कर ले पहले आप। अब देखिए एग्जाम्पल 25 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तीसरा भाग देखिए, एग्जाम्पल 25 का ये तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है इसका। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको बताना है, कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने का। सॉल्यूशन लिख लिया है, इसके बाद लेट करना है, अगर फंक्शन का नाम नहीं दिया हुआ है कि ये y है एफ एक्स है। ठीक है, अगर फंक्शन का नाम नहीं दिया हुआ है कि ये फंक्शन y के इक्वल है, ये एफ एक्स के इक्वल है, तो आपको इसको पहले या तो y के इक्वल मानना है या एफ एक्स के इक्वल मानना है। तो लेट माना, इस फलन को मैंने y के इक्वल मान लिया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स, एंगल में दिया हुआ है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को एंगल में दिया है। अगर एंगल में जोन सी भी वैल्यू दे रखी है, कुछ भी दिया हो एंगल के अंदर, तो उसको आपको x की जैसे ट्रीट करना है। ठीक है, x मानकर चलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, cos इनवर्स e की पावर x है, अगर एंगल में कुछ भी लिखा हो तो उसको आपको x मान के चलना है, उसको x के जैसे आपको ट्रीट करना है कि x है। ठीक है, यानी एंगल में जो भी लिखा है वो क्या मानना है कि x होगा ये। ठीक है, तो मैंने मान लिया cos इनवर्स ये x है, मान लिया है। अब जिसको आप x मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा निकालना पड़ेगा चेन रूल से। तो सबसे पहले देखिए हमें इसका अवकलन चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, या फिर यहाँ तक लिख ले खाली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक भी बिल्कुल आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ तक लिख ले, अदरवाइज आप पूरा लिख ले ऑन बोथ साइड्स। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर या दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए d अपॉन में डी एक्स, वाई का करना है x के सापेक्ष, फिर d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। देखिए ध्यान से, तो अब y का x के सापेक्ष क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स e की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो e की पावर x को ऐसे मान लो कि x लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब x मैंने किसको माना है, x मैंने e की पावर x को माना है, तो यहाँ पर क्या आता है x आता है, लेकिन x माना है मैंने e की पावर x को, तो यहाँ पर क्या आएगा e की पावर x, और x का स्क्वायर होता है तो e की पावर x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन एक्स मैंने यहाँ पर किसको माना, ए की पावर एक्स को माना। तो जहाँ पर एक्स आएगा, जहाँ पर एक्स आएगा वहाँ पर मैं क्या रखूँगा, ए की पावर एक्स रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स मैंने ए की पावर एक्स को माना है, तो एक्स के स्थान पर मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, ए की पावर एक्स। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर आता है एक्स स्क्वायर, तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर इसको आपने x माना था, इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना है चेन रूल से, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, देखिए पावर की मल्टीप्लाई पावर से होती है। ठीक है, तो e की पावर 2x हो जाएगा यहाँ पर, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। यानी एंगल में, देखिए एंगल में जब भी अगर x के अलावा कुछ और है तो उसको आपको x की जैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो इसको मैं x मान के चला, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जिसको मैंने x माना वो मैं यहाँ पर रख दूंगा, x की वैल्यू क्या, ए की पावर x है, ऊपर स्क्वायर चलता है। अब इसको x माना है तो इसका चेन रूल से मुझे दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो ए की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पावर की मल्टीप्लाई पावर से होगी, तो e की पावर माइनस e की पावर 2x हो जाएगा खाली। ठीक है, यहाँ पर केवल 2 और x है ना, तो e की पावर 2x मल्टीप्लाई से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस e की पावर x का यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस e की पावर x अपॉन में 1 माइनस e की पावर 2x। ये आपका आंसर होगी, चेक कर लो आप इसको। ठीक है, -e की पावर x रूट 1 माइनस e की पावर 2x बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको नोट कर लें। अब देखिए एग्जाम्पल 25 का फोर्थ पार्ट, एग्जाम्पल 25 का जो फोर्थ पार्ट है उसको ध्यान से देखिए। e की पावर cos x का आपको डिफरेंशिएशन बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है कि सॉल्यूशन आप लिख ले या हल लिख ले हिंदी में। इसके बाद लेट माना, इस फलन को आप y के इक्वल मान लो, लेट y इक्वल टू e की पावर cos x। अब देखिए इसके बाद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर cos x। अब देखिए पावर में जो कुछ भी लिखा है इसको मैं x मान के चलूँगा फिलहाल के लिए। तो देखिए y का x के सापेक्ष क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पावर में जो भी लिखा है इसको आप x मान लो, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x किसको माना था, cos x को, तो पावर में क्या आएगा cos x। फिर इसको आपने x माना है cos x को, इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स cos x। ठीक है, जिसको x मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। ठीक है, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर cos x। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x। ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स को पहले लिख ले आप, ए की पावर cos x को बाद में लिख लो आप। तो ये आपका आंसर आ गया, ये एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, माइनस में साइन e की पावर cos x बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसको चाहे आप ब्रैकेट में रख ले ऐसे माइनस वाली वैल्यू को, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप नोट कर ले। इसको करने का यही है इसमें प्रोसेस कि जो भी अगर एंगल में लिखा है, पावर में लिखा है, कुछ x के अलावा कुछ और लिखा है तो उसको आपको x मान के चलना है। और फिर आपको पहले तो आपको पूरे का करना है, फिर जिसको x मानते हैं उसका डेरिवेटिव दोबारा करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर ले आपको। ठीक है, पहले इसको नोट कर ले सही रूप में, इसके बाद आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, जो फलन दिए हैं इसका आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख ले एक्सरसाइज 5.4 है एनसीईआरटी की नई बुक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में ध्यान से देखिए कि e
e की पावर x अपॉन में साइन x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे बताओ कैसे होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगर जब भी अगर दो फंक्शन डिवाइड में दिए होते हैं तो यहाँ पर हम डिवाइड वाला रूल अप्लाई करते हैं। डिवाइड में क्या था कि अगर कोई फलन अंश बटे हर में दिया हुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बटे हर, तो हर का स्क्वायर हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, तो ये फॉर्मूला होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेना है। उसके बाद लेट माना इस फंक्शन को आपको y के इक्वल मान लो या fx के इक्वल मान लो, तो मैं इसको जनरली y के इक्वल मानता हूँ, तो मैंने यहाँ पर y मान लिया, y इक्वल टू e की पावर x अपॉन में साइन x। ठीक है, तो देखिए अब आपको x के सापेक्ष अवकलन करना इसका, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए दोनों साइड में अवकलन का सिंबल लगा लो, d अपॉन डी एक्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो फिर हिंदी वालों को यहाँ पे लिखना था कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो y d अपॉन डी एक्स ई की पावर x अपॉन में साइन x। अब देखिए दो फंक्शन डिवाइड में दिए हुए हैं, e की पावर x बटे साइन x है, तो यहाँ पर देखिए y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। राइट में देखिए साइन x यहाँ पर हर में लिखा गया है और e की पावर x अंश में लिखा गया है, तो हर का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर में क्या है साइन। ठीक है, तो यानी साइन x का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा हर क्या है साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, अंश यानी न्यूमरेटर क्या है e की पावर x, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर, हर क्या है साइन x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन x एज इट इज है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस में e की पावर x एज इट इज है, साइन x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, कॉस x। ठीक है, अपॉन में साइन x का स्क्वायर, तो स्क्वायर हमेशा एंगल पे नहीं लगाना है, कभी भी आपको स्क्वायर एंगल पे नहीं लगाना है, हमेशा स्क्वायर किस पे लगाना है, साइन के ऊपर, तो साइन स्क्वायर x ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये आपका डेरिवेटिव निकल चुका है। अगर आपको थोड़ा इसको सही से लिखना है तो देखिए e की पावर x दोनों में आ रहा है, तो e की पावर x आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा साइन x माइनस में कॉस x और पूरे के अपॉन में साइन स्क्वायर x। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका आंसर चेक कर लो आप एक बार। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आ चुका है, एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, चलो तो आपकी तसल्ली के लिए एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, फर्स्ट। तो देखिए ध्यान से 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं पहले। देखिए e की पावर x साइन x माइनस कॉस x साइन स्क्वायर x, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर x। तो देखिए ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर ले एक बार। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5.4 का सेकंड क्वेश्चन, e की पावर साइन इनवर्स x है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर e की पावर x में कुछ भी दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्या करेंगे, देखिए इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, हिंदी में हल, उसके बाद लेट माना इस फलन को आपको y के इक्वल मानना है, तो लेट माना y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स वाई, और राइट में देखिए d अपॉन डी एक्स
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए y का x के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और e की पावर साइन इनवर्स x का, तो देखिए अगर पावर में कुछ भी लिखा है तो उसको मैं x मान के चलूंगा। तो देखिए साइन इनवर्स x को मैं मान रहा हूँ कि x है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। अब x किसको माना है, साइन इनवर्स x को माना है। अब जिसको x माना है, देखिए साइन इनवर्स x को मैंने x माना है, तो मुझे इसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, यानी जिसको x मानते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन दोबारा करते हैं, ठीक है। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स एज इट इज है, यहाँ पर देखिए e की पावर साइन इनवर्स x एज इट इज, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सही से लिख ले, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए e की पावर साइन इनवर्स x का 1 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लोगे, सामने सामने मल्टीप्लाई होगी, तो e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ही, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। देखिए एक्सरसाइज 5.4 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इसको भी आप नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर एक्स क्यूब का निकालना। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है 1 मार्क्स में। e की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख ले, ठीक है। इसके बाद लेट माना इस फलन को आप y के इक्वल मान लो, e की पावर एक्स क्यूब, ठीक है, e की पावर एक्स क्यूब। इसके बाद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन डी एक्स वाई का, d अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो y का x के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स, और e की पावर एक्स क्यूब का क्या होगा, देखिए एक्स क्यूब को मान लो कि x है पावर में, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होगा। अब मैंने एक्स क्यूब को x माना है, तो इसका डेरिवेटिव मुझे दोबारा करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब सेम है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई में आती है, एक पावर कम हो जाती है, dy अपॉन डी एक्स। 3 को पहले लिख लो आप, एक्स स्क्वायर भी लिख लो पहले, ई की पावर एक्स क्यूब। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। इसको चेक कर ले आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है, इसको नोट कर ले पहले।